आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो एक वृत्तांत पढ़ा था कहीं पर, एक फ़ेसबुक फ्रेंड ने अपने वॉल पर डाला था कि कैसे एक व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति सैन फ्रांसिस्को की ओर आ रहे थे भारत से, और एक लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी उनके पास में सीट पे, जिसने ये पूछा कि, तो वो एक किताब पढ़ रही थी असल में लड़की, तो बाइबल पढ़ रही थी। तो लड़की काफ़ी जवान थी। उसे देख कर के जो सज्जन व्यक्ति थे वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उससे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो? तो उसने बताया बाइबल पढ़ रही है। तो लड़की ने सज्जन व्यक्ति से पूछा कि आपका फेथ क्या है, आपका विश्वास क्या है धर्म के मामले में? तो सज्जन व्यक्ति ने बताया हिंदुइज़्म। तो थोड़ा लड़की जो है आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि बहुत उसने हिंदुइज़्म के बारे में सुना नहीं था, जानती नहीं थी। तो उसने पूछा कि तो आपकी किस भगवान को मानते हैं आप लोग? तो उन व्यक्ति ने एक थोड़ा संक्षिप्त विवरण देने की कोशिश करी कि हम मानते तो एक ही भगवान को है, लेकिन उनके रूप अनेक हैं और कई तरीक़ों से उनकी ओर जाया जा सकता है। तो लड़की थोड़ा अचंभित भी हुई और फिर उसने और दूसरा प्रश्न पूछा कि तो आपकी किताबें कौन सी, आपकी कौन सी किताब है, एक कौन सी किताब जिसे आप लोग मानते हैं? जैसे कि हम बाइबल को मानते हैं, दूसरे लोग एक और किताब है उन्हें मानते हैं, आसमानी किताब को। तो आपकी ऐसी कौन सी किताब है? तो उन्होंने कहा हमारे पास एक लगभग लाइब्रेरी है, मुख्य कुछ किताबें हैं, और लेकिन हर किताब अपने आप में एक यात्रा को वर्णित करती है और हर किताब अपने आप में एक महत्ता रखती है। तो लड़की और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। तो ये इस कहानी सुनाने का ये अर्थ इसलिए था यहाँ पर, इसलिए ये कहानी सुनाई मैंने आपको, क्योंकि जो आज मैं वार्ता करने वाली हूँ वो इसी के संदर्भ में है कि जब यात्रा मैंने जीवन की शुरू की थी तो बहुत सुंदर ढंग से सनातनी परिवार में पलते बढ़ते हुए, जहाँ पर ध्यान, योग आदि का मैंने एक मिश्रण था मेरे परिवार में। और मेरी माताजी जो हैं मंदिर जाया करती थी, मुझे मंदिर ले जाती थी, सुंदर हम पूजा करते थे, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन बीच में हम तो करीब 2012 की बात है, 2012 में उस यात्रा पर एक ब्रेक लग गया और ब्रेक भी बड़ा ख़राब लगा, जहाँ पर मुझे एक बतला दिया गया कि एक ही ईश्वर है और उसके बिना आपको स्वर्ग नहीं मिल पाएगा। तो मेरी पूरी जो अनंत की यात्रा थी वो इतने से मैं सिमटा दी गई कि या तो ये या तो कुछ नहीं। तो यदि आपने इसको नहीं माना, और करीब 2 साल लगे जिसमें मेरे दिमाग में ये बात घुस गई कि अच्छा, तो इस ईश्वर को नहीं माना तो मुझे हमेशा के लिए नर्क में जलना, नर्क की अग्नि में जलना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा धर्मांतरण हुआ और बड़ा बुरा हुआ धर्मांतरण, क्योंकि मैंने अपनी जो एक स्वतंत्र सोच वाला जो एक धर्म है सनातन, इतना सुंदर धर्म है, जहाँ पर जैसा कि उन सज्जन व्यक्ति ने जो प्लेन में सवार थे कहा कि यह तो अनंत की यात्रा है, और उस अनंत की यात्रा को इन लोगों ने एक भय की भयाक्रांत यात्रा और एक संकुचित यात्रा बना दिया। तो उस संकुचित यात्रा ने न केवल मुझ पर प्रभाव डाला, बल्कि मेरे जो दैनिक जीवन है, मानसिक संतुलन है, सभी चीज़ों पर प्रभाव आने लगा। और सभी बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित, बहुत डरी घबराई हुई रहती थी, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये डाल दिया जाए कि आप एक भय डाल दिया जाए कि आप
इस ईश्वर को नहीं मानोगे तो आप सदा के लिए नर्क चले जाओगे। तो आप आप इसमें कहाँ हैं? आप तो सिर्फ उसको मान रहे हैं और उससे अपनी स्वतंत्रता और अपना मोक्ष भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें मोक्ष जैसा तो कुछ है नहीं। और आपको कहा जाता है कि आप यदि नहीं उनको मानोगे तो आप उसकी सेवा में अनंत तक लगे रहोगे, और उसे नहीं मानोगे तो नर्क चले जाओगे। और इस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए, इस बात का फ़ायदा लेते हुए, साथ में भय का फ़ायदा, भय और तलवार का फ़ायदा लेते हुए हिंसा का इन लोगों ने रास्ता अपनाया, और ना जाने कितने कितने कितनी संस्कृतियों का विनाश कर दिया। और अब ये हमारी संस्कृति के विनाश के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं। तो जब इनकी दाल बाहर नहीं गल रही है, तो जहाँ जहाँ विदेशी देशों में, जो पश्चिम के देशों में इनकी दाल पहले गल जाया करती थी अच्छे से, अब वो गलना थोड़ा कम होता जा रहा है। तो ये कई सालों से भारत का रुख किए हुए हैं। भारतवर्ष में ज़ोर ज़बरदस्त धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, और पूरी तरह से हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, उसे दबाने का, कुचलने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे धर्मांतरण जो हो रहे हैं वो, और धीरे धीरे सोशल मीडिया को फिर से धन्यवाद देना पड़ेगा कि सारी जो दबी हुई करतूतें हैं वो बाहर धीरे धीरे आती जा रही हैं। सरकार भी कुछ अच्छे कदम उठा रही है, भाजपा सरकार जो अभी है केंद्र में, और कई अच्छे कदम उठाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है, क्यों इन्हें रोकना है और क्या हो सकता है? तो रोकना तो इसलिए है क्योंकि यदि एक बार संस्कृति का विनाश आरंभ हो जाता है, और धीरे धीरे वो तो चलता रहेगा। जैसे ये आपसे आपके त्यौहार छीन लेंगे, या आपसे आपका इतिहास छीन लेंगे। वेदों को इन लोगों ने अपने धर्म में डालना शुरू कर दिया है, जहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारा ईश्वर भी वेदों से ही निकला है। और धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों को इन्होंने पचाना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें पचाने लग जाएंगे, और इसके बाद ये इस तरह से दिखाएंगे कि ये तो हमारी ही देन है, ये हमारी ही धर्म की उत्पत्ति है, तो आपको पूरा झूठ परोसा जाएगा। कुछ समय लगेगा, और आपके दिमाग को ये एक तरह से पूरी तरह से ब्रेन वॉश जिसे बोलते हैं वो करते चले जाएंगे। तो ये इन्होंने बहुत पहले भी किया है। कई सारे रोम का इतिहास देख लीजिए, ग्रीक इतिहास देख लीजिए, बहुत सारे इतिहास इन लोगों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए। और अभी ये कई सालों से, करीब 17वीं शताब्दी में ये भारत में आए थे, और तब से ये बहुत अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि कब भारत के इतिहास को, भारत की संस्कृति को तहस नहस और नष्ट किया जा सके। तो जब आपको अपनी जड़ों से काटते चले जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि इस संप्रदाय में जाने के बाद ना तो आप सच्चाई जान पाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भयभीत रहते हैं, एक मानसिक रोगी बनते चले जाते हैं धीरे धीरे। और आपका ये मान के चलिए कि आप मानसिक रोगी के साथ में फिर आगे चल कर के एक अपराधी भी बन जाते हैं। तो ये अब हमारे ऊपर है, हमारे समाज के ऊपर है, हमारे लोगों के ऊपर है कि हमें तय करना है कि हमें करना क्या है। आखिर इनसे लड़ना है या इनके सामने तलवारें डाल करके और अपनी संस्कृति का विनाश और अपने धर्म का, सनातन धर्म को इनके आगे डाल देना है, और बोटी की तरह, ताकि ये लोग खा लें उन्हें। तो ये आपको तय करना है कि आप जो दूसरी संस्कृतियाँ नष्ट हुई हैं उसी तरह अपनी हो जाने देना चाहते हैं, या इन लोगों को लेने देना चाहते हैं अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने धर्म को, कि आपको इससे बचाते हुए अपने गर्व को और अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को प्रचारित करना है।
तो इस पर विचार करिए। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं स्वयं बता रही हूँ कि मेरे ऊपर 8 साल तक क्या गुजरी। 8 साल मैं इस संप्रदाय में रही और धीरे धीरे मैं और भी बातें बताती चली जाऊँगी, लेकिन 8 साल तक मैं इस संप्रदाय में रही और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और संकुचित सोच का सामना करना पड़ा। अपने आप मैं संकुचित हो गई थी, जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही थी सही ढंग से, और लगभग मानसिक रोगी पूरी तरह से बन चुकी थी। वापसी करने के बाद जब सनातन में ये समझ में आया कि किस अद्भुत चीज़ को मैं छोड़ कर के इनकी ओर गई थी, तब अपने आप से भी घृणा होने लगी और इन लोगों से थोड़ी ज़्यादा होने लगी। लेकिन उससे भी अधिक ये ज़रूरी है कि हम अपने धर्म को बचाएं कैसे, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करें और दूसरे लोगों को भी कैसे समझाएं कि हमारा जो धर्म है अद्भुत है और वैभवशाली है। इतिहास, धर्म, संस्कृति सभी चीज़ें। तो इस बात पर थोड़ा गौर करिए। धन्यवाद।